आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद वफादार परमेश्वर है और प्रभु ने हमें ये समय बख्शा है कि हम खुदावंद की आराधना स्तुति कर सकें। सच में परमेश्वर का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और ये समय होगा कि हम खुदावंद की सिताइश करें, प्रस्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु रहम दिल खुदा है और वो चाहता है कि हम उस जिंदा खुदा की महिमा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम खुदावंद की महिमा करें इस भजन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत भजन है। इसको लिखने वाले, इसको गाने वाले हैं ब्रदर इमैनुअल सिद्धू, जो जम्मू से हैं, हमारे शहर से हैं और खुदावंद का अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस भजन को खुदावंद की जलाल के लिए, महिमा के लिए हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान, वो बनकर न जाते की मेरी चट्टान। मेरा रब है मेरा चौपान, मेरी राहों का निगहबान। मेरा रब है मेरा चौपान, मेरी राहों का निगहबान। न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान, न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान। वो बनकर न जाते की मेरी चट्टान। मेरा रब है मेरा चौपान, मेरी राहों का निगहबान। मेरा रब है मेरा चौपान, मेरी राहों का निगहबान। महिमा करते हुए, यीशु मसीह की महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके मरने से मुझे जिंदगी मिली है, उसके मरने से मुझे जिंदगी मिली है। नहा के लहू से मेरी गंदगी धुली है, नहा के लहू से मेरी जिंदगी धुली है। न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान, न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान। वो बनकर न जाते की मेरी चट्टान। मेरा रब है मेरा मेरी राहों का निगहबान। मेरा रब है मेरा चौपान, मेरी राहों का निगहबान। प्रेज़ द लॉर्ड। उस खुदावंद की महिमा करते हुए, सिताइश करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा मेरी पनाह है मेरा मददगार, यहोवा मेरी पनाह है मेरा मददगार। हर सांस के लिए मैं हूँ उसका शुक्रगुजार, हर सांस के लिए मैं हूँ उसका शुक्रगुजार। रखवाला मेरी जान
मेरा रब है मेरा चौपाल, मेरी राहों का निगहबान। मेरा रब है मेरा चौपाल, मेरी राहों का निगहबान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। योग्य परमेश्वर, स्तुति और महिमा उसकी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बात होने दीजिए प्रभु, हम आपकी महिमा और स्तुति कर सकें आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. 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 We give you glory. We give you honor. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु जी, आपने हमें जिंदगी दी है, ये सांसें दी हैं। धन्यवाद। हम आपकी आराधना, महिमा, स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जलाल, महिमा, आदर देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष भर कर दें। और ये समय है हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा खुदावंद, जिंदा परमेश्वर जो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि गुजरे दिनों, महीनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। गुजरे समय से परमेश्वर हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। और अजीजों, परमेश्वर समर्पण देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में समर्पण देखता है कि हमारा समर्पण कितना है परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जैसे अपने शरीर के लिए कितना समर्पण दिखाते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं। हालेलुया। अपने परिवार के लिए हम कितने समर्पित हैं, अपने दूसरे कामों के लिए कितने ज्यादा समर्पित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही खुदाम के लोगों परमेश्वर देखता है कि हम कितने समर्पित हैं परमेश्वर के काम के लिए और उसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीन जानिए, इन अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में, अगर कोई ये सोचता है कि अभी बहुत समय है, हालेलुया, मत्ती 24 पढ़ लीजिएगा, गॉस्पेल्स पढ़ लीजिएगा। अंत के समय के जो चिन्ह हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की जो आमद है, यीशु मसीह जो आने वाले हैं, बहुत निकट समय रह गया है। हालेलुया। और जब वो निकट है तो क्या हम अभी भी लापरवाही में जिएंगे, अपवित्रताई में जिएंगे, अपने आपे में जिएंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय अब अजीजों नहीं रहा कि हम लापरवाही में जिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खुदा यीशु से मोहब्बत करते हैं और आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह आप आए, तो बाइबल कहती है वो अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को शुद्ध रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय होगा खुदा के कलाम को सुनने का, और मैं विश्वास करता हूँ गुजरे समय में परमेश्वर जैसे बहुतायत से ब्लेसिंग दे रहे हैं, आज भी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए समय न गवाते हुए जल्दी से परमेश्वर के कलाम की ओर हम जाते हैं। और जैसे हमने टॉपिक देख लिया था, मज़बून जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, टॉपिक हमने देखा है करके, जैसे परमेश्वर का वचन फरमाता है, प्रभु का कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 4 अध्याय उसकी 18 से 22 में हमें कुछ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है वो है, मैं तुम्हें I will make you fishers of men, यानी कि we are fishers of men, है ना, कि हम जो हैं वो मनुष्यों को पकड़ने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो लोग हैं, we are fishers of men, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कुछ कहा। मत्ती 4 अध्याय उसकी 18 से हम पढ़ना शुरू करते हैं, सुनिए। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, आइए दुआ करेंगे। जीवित प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए जो इस समय प्रभु पढ़ा गया, प्रभु ये वचन बरकतों को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जन जो परमेश्वर इस वेदी के साथ जुड़ा है, प्रभु आपके साथ जुड़ा है, आपकी बरकतों को हासिल करे। धन्यवाद, स्वागत पवित्र आत्मा। We give you glory and honor. Thank you Master, thank you Jesus। आप यहाँ मौजूद हैं और अपने लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। अजीजों, हम ये भी कर सकते हैं कि जी शनिवार को आराधना हो और संडे को, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम रोज 1 घंटा या 1.5 घंटा हम मिलकर संगति कर रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि अंत का समय, हर बाइबल कहती है कि इकट्ठे होने से बाज ना हो। हालेलुया। आप देखते होंगे, आप अपने घर में प्रार्थना, वचन सब कुछ करते हैं, लेकिन अजीजों, जब आप संगति नहीं करते, बेशक ऑनलाइन हो या चर्चेस में जब हम करते थे रोज मीटिंग्स, आप कुछ अधूरा महसूस करते हैं। हालेलुया। क्योंकि रोज परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे, सहभागिता करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि सहभागिता जो है, जैसे हमने देखा 7वें दिन, फेलोशिप ब्रिंग सेलिब्रेशन। जब आप सहभागिता में रहते हैं तो आप पार्टी या जश्न मनाते हैं। हालेलुया। संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संगति करना जरूरी है, इसकी प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह की संगति में रहना जरूरी है। इसलिए जब हम सेवकों के साथ होते हैं तो सेवक भी यीशु मसीह की संगति में रहते हैं और वो दूसरों को भी उत्साहित करते हैं कि यीशु मसीह की क्या की जाए, संगति की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, यहां हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास, यहाँ कुछ मछुआरे हैं, इससे पहले कि वो चेले बने, वो मछुआरे हैं। मछलियों को हम देखते हैं पूरी रात वो उन्होंने व्यतीत की, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। अपने जालों को, वो नेट्स को, जो है नेट है, उन्हें धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह जब उस झील के किनारे जब जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को वहां कुछ लोग मिलते हैं। हालेलुया। 18 आयत में लिखा है, हाँ जी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है,
और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, क्योंकि जालों को साफ कर रहे हैं पानी में डाल के, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा और कुछ कहा। सुनिए, 19 आयत में लिखा है, बहुत और ध्यान से। उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, कम फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ जी, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया, तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्यों का पकड़ने वाला तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब अजीजों, बाइबल इस रीति से कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब ये बात कही तो बाइबल कहती है 20 आयत में, तुरंत उन्होंने अपने जालों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, तुरंत। हालेलुया। जब इस पे मैं मनन कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनेगा, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, आपने भी बहुत दफा मनन किया होगा, इस वचन से सुना होगा, और जब तक पवित्र आत्मा ही उन बातों को प्रकट ना करे, रिवील ना करे, रेवलेशन ना दे, प्रकाशन ना दे, आप समझ नहीं सकते, मैं समझ नहीं सकता। हालेलुया। आप जितने मर्जी ईश्वर ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को, आपकी आंखों को ना खोले, आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस रीति से कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमें भी कहा गया, सेवक के द्वारा यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, और सेवक भी बोलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, कम फॉलो मी, प्रेज द लॉर्ड, कम फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। अगर आप अपनी बाइबल में जहां लिखा है फिशर्स ऑफ मैन, यानी कि क्या लिखा है हिंदी में, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। अगर अंग्रेजी में आपको समझाऊं, अगर जहां लिखा है आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, अगर मैं फिशर पे फिंगर रख के पढ़ता हूं कि आई विल मेक यू मैन, मैं तुझे आदमी बनाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। अगर फिशर को आप निकाल दें, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, अगर मछुआरे को निकाल दे कि मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा, मैं तुझे आदमी बनाऊंगा। हालेलुया। जब हम इसको पढ़ते हैं तो काफी दफा कंफ्यूज हो जाते हैं, और आज पवित्र आत्मा ने इस बात पे प्रकट किया कि मैं तुम्हें मनुष्य बनाऊंगा, मनुष्य बनाऊंगा, इंसान बनाऊंगा। हालेलुया। क्या जरूरत थी? परमेश्वर ने क्यों बोला कि मैं तुम्हें मनुष्य बनाऊंगा, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जब आप देखते हैं परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य बनाऊंगा, सही इंसान बनाऊंगा। हालेलुया। सही रीति से इंसान बनाऊंगा, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर का वचन कहता है, आदम और हवा ने अपनी पहचान को खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है इस रीति से, सुनिएगा, बाइबल इस रीति से कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य बनाया परमेश्वर, अपनी पहचान दी, लेकिन पाप की वजह से उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया, और मनुष्य के साथ एक आगे लग गया, रेवरेंड नहीं, क्या लग गया? पापी मनुष्य, पापी सिनर।
और इंसान इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते गए, चलते गए कि हम तो पापी हैं, हम तो मनुष्य हैं, पाप हैं और पापी पाप करते रहते हैं, हम तो मिट्टी के हैं और पाप करते रहते हैं। हालेलुया। वो किस पहचान को लेकर? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी पहचान दी थी कि तुम मनुष्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें मैंने बनाया है अपने स्वरूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर की पहचान को खो दिया अदन की वाटिका में। प्रेज़ द लॉर्ड। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपनी पहचान दी आदम को, और अपनी मर्जी से आदम और हवा ने परमेश्वर की पहचान को गवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब प्रभु यीशु मसीह यहां झील के किनारे जब हैं और पतरस और अन्य चेलों को कहते हैं मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है Come and follow me and I will make you fishers of men। हालेलुया। मैं तुम्हें मनुष्य बनाऊंगा। इससे पहले कि हम आगे कार्य करें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु कहता है पहले मेरे पीछे चले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारी जो पहचान है वो पाप में है, और इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि दोबारा अपनी नाव को गहराई में ले चल, और जब पतरस अन्य चेलों के साथ यीशु मसीह नाव में बैठे हैं और यीशु ने कहा दाएं दफा जाल डाल, उन्होंने ऐसा किया और मछलियों की बहुतायत से जाल फटने पर थे लेकिन फटा नहीं। हालेलुया। बाइबल इस रीति से कहती है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है कि यहां इस समय जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठे हैं और जब वापस आते हैं तो पौलुस जो है, पतरस जो है, वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर के कहता है प्रभु मुझसे दूर हो जा, चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या यीशु मसीह वहां से चले गए? जी नहीं, यीशु मसीह वहां से नहीं गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य था, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन में कि इनको पहचान देनी है क्योंकि ये पापी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अदन की वाटिका में मैंने पहले कहा कि उन्होंने ये परमेश्वर की पहचान को खो दिया था, और आज इंसान जब बात होती है तो क्या बोलते हैं? जी मनुष्य पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इंसान जो है वो सिनर है, पापी है। ये है आज इंसान की पहचान। और यीशु मसीह जब कहते हैं मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज लोग मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं जी ये जो लोग हैं ये धर्म परिवर्तित करते हैं। हालेलुया। कितनी गलत बात है। बिना बाइबल पढ़े हुए, बिना आपको ज्ञान लिए हुए आप क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें जो पहचान मिली है, पहचान क्या है? कि अब हम पापी नहीं हैं। बेशक अदन की वाटिका में आदम और हवा ने उस पहचान को खो दिया, गवा दिया, लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं तो एक पहचान लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप बाइबल उठा के देखते हैं, जहां जहां कोई भी पापी, कोई स्त्री यीशु मसीह के पास लाई गई, कोई ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास लाया गया, तो यीशु मसीह ने उन्हें ये नहीं कहा कि ऐ पापी यहां से दूर हो जा। प्रभु ने बोला जा बेटे, जा बेटी, दोबारा पाप ना करना। उनके पापों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो पापी नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे उस बीमारी का निवारण करने के लिए, सलूशन, इलाज करने के लिए इस संसार में आए। और यहाँ यीशु मसीह जब ये आते हैं तो पतरस भी इस बात को जानता है और कहता है प्रभु यहाँ से दूर हो जा, मुझसे चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन यीशु मसीह नहीं जाते, क्योंकि यीशु मसीह पहचान को लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुम पापी नहीं हो। तुम्हें किसने बता दिया? हालेलुया, तुम्हें किसने बोल दिया? और इसलिए बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह पापियों के साथ संगति करते थे। और पापी है कौन नहीं है? पूरा संसार, क्योंकि आदम और हवा के वसीले से पूरे संसार के जो लोग हैं वो सब पापी हैं। हम जितने मर्जी कर्मकांड कर लें, कुछ भी कर लें, जानवरों को खिला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हकीकत को हम झुठला नहीं सकते। अगर हम आप देखते हैं संसारिक जो बुक्स हैं, तो उसमें भी लिखा है एडम एंड ईव, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप में गिर गए, और उनके ही वसीले से पाप जगत में आ गया। अगर किसी व्यक्ति को, औरत को बीमारी है और वो औरत प्रेग्नेंट है, और ना चाहने पर भी वो जो बीमारी है, उसके जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो उस बच्चे के अंदर जाएगी। उस बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया। हालेलुया। आज भी जब आप लोगों से पाप की बात करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। जी मैं नशा नहीं करता, जी मैं मीट मच्छी नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं पवित्र हूं। खाने ना खाने से पवित्रता का कोई संबंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा यीशु ने कहा, जो चीजें अंदर जाती हैं उससे इंसान अशुद्ध नहीं होता, जो चीजें बाहर निकलती हैं वो इंसान को शुद्ध करती हैं। हालेलुया। क्योंकि भक्ति पेट से नहीं होती, भक्ति दिल से होती है। हालेलुया। इस बात को जानने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह इन व्यक्तियों के पास आते हैं जो इस समय मछलियां पकड़ने का काम करते थे, मछुआरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अजीजों यहाँ व्यक्ति हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। और प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि प्रभु उनको आगे भेजता, पहले उनको जरूरत थी कि उनको पहचान मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहचान क्या थी? पहले तो क्या थे? पापी, लेकिन अब क्या है? अब धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्म वगैरह ये सब यहां रह जाएंगे, ये ऊपर से गिरे नहीं है। ये मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर धर्मों से खुश नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म बनाए गए हैं इंसान के माइंड ने, सोच ने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जो अपने आप में क्या समझते थे? हम पापी हैं, गुनहगार हैं। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। जैसे मैंने पहले कहा, अदन की वाटिका में उनकी पहचान खो चुकी थी और उनके आगे लग गया था मनुष्य, पाप से भरा हुआ, सिनर, पापी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस रीति से कहती है, खुदा यीशु मसीह जब वो आए, उन्होंने ऐसे गिरे हुए लोगों को जो अपने बीमारियों में, क्योंकि उस समय जिसके जिंदगी में ऐसी बीमारी होती थी, लहू बहने की, कोढ़ की बीमारी, लंगड़ा या अंधा, उनको अशुद्ध समझा जाता था। उनका समाज के साथ कोई लेना देना नहीं था। हालेलुया। और यीशु मसीह ऐसे लोगों में काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा यीशु मसीह इस काम को करने के लिए आया। क्योंकि लोग अपने आप को दोष भावना से छलनी कर रहे थे कि मैं पापी हूं, मेरा भाग अब क्या होगा, मैं मुझसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ आए इस संसार में, तो अजीजों प्रेम तो लेकर आए, लेकिन प्रेम के साथ साथ पहचान लेकर आए कि अब तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिएगा,
अजीजों, बाइबल कहती है, हमें सबको पता है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापी थे और बाइबल इसलिए कहती है कि यीशु मसीह ने सबको बोला, मेरे पीछे चले आओ। जब यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, और उन लोगों ने तुरंत इमीडिएटली उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय लिया। किस चीज का निर्णय लिया? कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, वो समझे नहीं थे। मैं बिल्कुल 101% श्योर हूं। अगर वो समझे नहीं थे, फिर उन्होंने जाल जो थे, जालों को छोड़ क्यों दिया? बाइबल कहते हैं कि उसी समय उन्होंने जालों को बस साइड में कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उस खुदावन में, उस मनुष्य में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा। हालेलुया। अजीजों, क्योंकि जब उन्होंने कहा, पतरस ने कहा मैं पापी हूं, चला जा, लेकिन वो गया नहीं। क्योंकि जो यहूदी होते थे, अगर बंदा खुद ही बोलता कि मैं पापी हूं, तो उसके साथ संगति नहीं रखते थे। हालेलुया। उनका बड़ा स्ट्रिक्टली एक कानून था, अगर पता चल जाए इसको लहू बहने की बीमारी है तो कोसों दूर भाग जाते थे। इसको कोढ़ के लक्षण है, दूर भाग जाते थे। इसने ये गुनाह किया है, सेपरेशन हो जाती थी। लेकिन यीशु मसीह सेपरेशन में करने के लिए नहीं आए थे, वो सेपरेशन को दूर करने के लिए आए थे। हालेलुया। अलगाव करने नहीं, बल्कि अलगाव की जो स्थिति में है, दशा में है, उसको दूर करने के लिए आए थे। जब पतरस ने कहा मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझसे चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ में जो पाप है वो तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जब अजीजों यीशु मसीह का वो कार्य देखा कि मछलियां पूरी रात को नहीं पकड़ी उन्होंने मछलियां, क्योंकि रात को मछलियां जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। जब रात को नहीं पकड़ी तो दिन को कैसे पकड़ ली? बहुतायत से, बहुत सारा। कुछ विश्वास हुआ होगा, क्योंकि मिरेकल जो है वो विश्वास को बढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने देखा, और इतना ही नहीं, बाइबल कहती है उन्होंने तुरंत जालों को छोड़ दिया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। आई विल मेक यू। क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, अपने आत्मा का जो दम था, श्वास थी, वो उसके अंदर डाल दिया और वो जीवित मनुष्य प्राणी बन गया। फिर से प्रभु यीशु मसीह आते हैं बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में बहुत से लोग आए मनुष्य को बनाने के लिए नहीं, धर्म को बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यीशु मसीह ने धर्म के लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। उसने पूरे मानव जाति के लिए किया, पूरे संसार के लिए किया। यीशु मसीह ने जान सिर्फ एक जाति के लिए नहीं दी, पूरे संसार के लिए जान दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बनाने में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है कि मैं अपने लोगों को फिर से बनाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप जो प्रभु के साथ जुड़े हैं अजीजों, क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आपने देखा है कि इस यीशु मसीह के साथ चलने से, इसके पीछे चलने से, ये परमेश्वर हमें बनाते हैं, हमें बिगाड़ते नहीं, हमें तोड़ते नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। इन्होंने डिसीजन लिया, यस, अपने जालों को साइड में रख दिया, समझ में नहीं आई। ऐसे ही अजीजों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कलीसिया में, सिर्फ जुड़ जाते हैं लेकिन समझ नहीं आती, एकदम से समझ नहीं आती, लेकिन चलते हैं, साल 2 साल 3 साल चलते हैं, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे उनको समझ आना शुरू हो जाती है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या होता है। हालेलुया। जब पतरस
और अन्य चेले, ये जो मछुआरे हैं, 4 लोग मछुआरे हैं, मछली को पकड़ने वाले, ये यीशु मसीह के पीछे जब चल रहे हैं, अभी समझ नहीं आई, लेकिन धीरे 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 इनको समझ आना शुरू हो गई कि ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा समय भी था जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी, आंधी, तूफान को डांट के कहा शांत हो जाओ, और बोलते ये कौन है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने और मिरेकल किए, वो समझ नहीं पाए, बस उनके मुख से ये निकलता था ये कौन है जिसके पीछे हम चल तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही ये है कौन। चल तो रहे हैं, आज मनुष्य चल तो रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, समझ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय पवित्र आत्मा उड़ेला गया नहीं था, लेकिन अब उड़ेला गया है। अब पवित्र आत्मा सबके लिए तैयार है, समझाने के लिए, बताने के लिए कि यीशु मसीह है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। और अजीजों, जब मैं इस पे गौर कर रहा था वचन पे, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह आपको बीच में नहीं छोड़ता, यीशु मसीह आपको क्रूस के उस स्थान पे ले जाना चाहता है। समझेगा फिर से, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, क्या दोष किया था यीशु मसीह ने? कोई पाप नहीं किया था, एक भी पाप नहीं किया था। हालेलुया। बाइबल कहती है जो उस समय का रोमी शासन था, राजा था, उसने भी कहा कि मैं इसमें कोई भी पाप नहीं पाता, कोई भी दोष नहीं है इसमें। उसकी मनसा थी कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों के उत्तेजना से, ज्यादा वो करने से, प्रेशराइज से, उसने यीशु मसीह को सलीबी मौत दे दी। हालेलुया। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी इच्छा से इस संसार में अपने प्राणों को देने के लिए आया और अपने प्राणों को वापस फिर से लौटा ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा मेरे पास अधिकार है प्राण देने का और फिर से वापस जिंदा होने का, मेरे पास अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, सब जो चेले थे भाग गए वहां से। और अजीजों, क्रूसिस जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे रखा गया था, सलीब पे चढ़ाया गया था, सिवाय मरियम मगदलेनी लेडीज और गिने चुने लोग थे, जिसमें से यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला वो भी वहां है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि यीशु मसीह पहचान देना चाहते थे, हालेलुया, कि तुम मनुष्य हो, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह उनको क्रूस के उस क्षेत्र में, उस स्थान में लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि अजीजों जब हम वहां रहते हैं तब हमें अपनी पहचान पता चलती है कि मैं कौन हूं और मेरे लिए क्या हुआ है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे जितने चेले हैं वो उस समय भी क्रूस के उस स्थान में मुझे, मेरे साथ बने रहे, देखे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू बहना, यीशु मसीह के कोड़े खाना, यीशु मसीह का सर पे ताज पहनना, यीशु मसीह के हाथ और पांव में कील को लगवाना, पसली में बाला खाना, वो जिल्लत सहना, ये क्यों हुआ? हमारी पहचान के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस बातों को सोचते हैं हमारा मन धन्यवाद के साथ भर जाता है कि खुदावंद आपने हमारे लिए कितना कितना दुख सहा है, हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए, पहचान के लिए। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मेरे पीछे चले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह उन्हें मनुष्य बनाना चाहते थे। कौन सा? धर्मी, कि तुम धर्मी हो।
Praise the Lord। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर उसके पीछे चलते हैं तो हम कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, I am not sinner। मैं पहले पापी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पहचान बनाई है, मैं धर्मी हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। यीशु मसीह हमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं? धर्मी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पवित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्ग का निवासी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बनाते हैं? परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस रीति से कहती है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। वो क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने अपने जालों को साइड में रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, जब परमेश्वर आपसे बोलता है और आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, अगर आप बोलते हैं बाद में देखेंगे, फिर कभी करेंगे, देखी जाएगी बाद में, हालेलुया, ऐसे काम नहीं हो सकता है। अगर प्रभु के साथ आपको मिलकर काम करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा मनुष्य का पकड़ने वाला, इससे पहले कि आप काम करें, आपको अजीजों यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो अजीजों, जो कठिनाइयां, जो प्रॉब्लम फेसेस की, काफी दफा हम भी वो चीजें फेसेस करते हैं, सहनते हैं। हम धैर्य पूर्वक अपने विश्वास में बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार क्या करता है, लोग क्या कहते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप चलेंगे यीशु मसीह के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मुझे जरूर बनाएंगे। हालेलुया। मेरे परिवार को बनाएंगे, मेरी फैमिली को बनाएंगे, मेरे फ्यूचर को बनाएंगे, मेरे प्रेजेंट को बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह बनाएंगे। वो डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो तबाह करने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया। क्यों यीशु मसीह आया? हालेलुया, हमें बनाने के लिए, क्योंकि हम क्या बन चुके थे? पापी बन चुके थे, सिनर बन चुके थे। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चलना और किसी के पीछे मत चलना। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तब यीशु मसीह हमें बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तरह तरह की जब हम संसार में रहते हैं आवाजें आती हैं, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं किसके पीछे चले। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हें सही इंसान बनाऊंगा, तुम्हें सही बंदा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अजीजों, इस पहचान को यीशु मसीह लेकर आया। और बाइबल इस रीति से कहती है जब प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, हालेलुया, उस कलवरी क्रूज पे जहां यीशु मसीह को लटकाया गया था, वहां यूहन्ना है और यूहन्ना को जिम्मेवारी दी गई, हालेलुया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्योंकि क्रूज के क्षेत्र में जब आप रहते हैं तब परमेश्वर आपको काम करने के लिए कुछ बोलते हैं। उस स्थान में बने रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में क्रूज नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने फरमाया, लूका 9:23 में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 9:23 आयत में लिखा है कि तुम्हें प्रतिदिन अपनी क्रूज को उठा के चलना है। हालेलुया। अगर नहीं चलोगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते। तो जब तक आप उस क्रूज के स्थान पर नहीं है, आप क्रूज उठा नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस क्रूज के स्थान में रहना पड़ेगा। आप जब उस क्रूज के स्थान में जब रहते हैं खुदावंद के लोगों, तब प्रभु यीशु मसीह आपको जिम्मेवारी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। और जिम्मेवारी कौन उठाता है? जिन्होंने क्रूज उठा रखी है। हालेलुया। जिनने क्रूज उठाई नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं रहे, और कैसे वो जानेंगे कि क्रूज का स्थान है कहां? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों,
कुछ लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो बीच में यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, फिर वो चलते हैं ज्ञान के पीछे। समझेगा, एक व्यक्ति निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यह रब्बी है, प्रभु है, गुरु, जिसके साथ परमेश्वर नहीं हो सकता, वो इतने बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता है, यकीनन तो परमेश्वर की ओर से होकर आया है। हालेलुया। जब प्रभु ने उससे बातें करना शुरू की तो उसी से वो बाइबल कहती है वो चला गया, क्योंकि ज्ञान से भरा हुआ था। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखें वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आता है वो मनुष्य को नम्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान लेना, नॉलेज लेनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप यीशु मसीह के पीछे चलते चलते ज्ञान के पीछे चलना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आप चर्च के रूल रेगुलेशन के पीछे, नियमों के पीछे चलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दिए, लोगों ने परमेश्वर को भूलकर नियमों के पीछे चलना शुरू कर दिया, सदूकी और फरीसी। आज ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कलीसियाओं में, जिनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, उनको नियम चाहिए। हालेलुया। वेदर उनकी जिंदगी में पाप है, गुनाह है, वो उस चीज की परवाह नहीं करते। वो बोलते हैं हम चर्च में जा रहे हैं, हम सब कुछ काम कर रहे हैं। वो अपनी धार्मिकता इन चीजों से दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया कि अनंत जीवन पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला 10 आज्ञा दी गई है, मानता है? हाँ प्रभु मैं मानता हूं, लड़कपन से मानता हूं। प्रभु बोलते हैं एक बात की कमी है। हालेलुया। और नेक्स्ट वर्स में लिखा है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं था और ऐसे निराश चला गया। आज आप में से शायद बहुत से लोग होंगे, हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। एक मसीह जीवन में प्रार्थना, फास्टिंग, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी बात है। लेकिन अजीजों, ऐसा ना हो कि आप किसी के पीछे चल रहे हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना भूल गए। आपको आयतें याद हो सकती हैं, मुझे ये आयत कहां लिखी है, कहां लिखी है, मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन इससे प्रूव नहीं होता कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो इतने सालों से चर्च में जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने भी समय से जाते हो, मेरा प्रश्न है, जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, आज इस शाम के वक्त हमें अपने आप को चेक करना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं क्या, या चल रही हूं क्या? हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में चलेंगे तब अजीजों आपको प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं लगेंगी। हालेलुया। वो लोग जो बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, कि हम ये करते हैं, इसका मतलब आपको बहुत कठिन लगता है, इसलिए आप उनको हाईलाइट करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, देख लीजिए हम ये काम कर रहे हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, प्रार्थना, हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो ये कार्य आपको बोझ नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं जी हम दशमांश देते हैं, हम ये करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आपको उन्नति, अगर आपको बरकत चाहिए तो आप ये करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद नहीं चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आपको जबरदस्ती ये चीजें करवाई जाए। हालेलुया। सदूकी फरीसी, बाइबल कहती है कि फरीसी और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए आए और फरीसी बोलता है प्रभु देख मैं दशमांश भी देता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं उपवास भी करता हूं। किसको बता रहा है? परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रभु चाहते हैं कि ये काम किए जाए? जी हाँ। लेकिन किस में किए जाए? यीशु मसीह में किए जाए। और लोग इस बात को गलत फहमी में ले रहे थे, गलत समझ रहे थे। क्या बोलते थे? यीशु मसीह जो है व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए आया है, तबाह करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा खत्म करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए। समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग देख रहे थे 10 आज्ञाओं को रख रहे थे यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह ने विभाजन करके 10 आज्ञाओं का 2 बना दिया। हालेलुया। क्या चीज?
कि अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। वही बातें लिखी हुई हैं उसमें, और लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे। और आज भी संसार में बहुत से लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं समझ पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहली चीज, वो चलने की कोशिश नहीं कर रहे यीशु मसीह। एटलीस्ट चल के तो देखें यीशु मसीह के पीछे। क्यों संसार यीशु मसीह के पीछे हो रखा है? ऐसी क्या बात है? हालेलुया। क्या बात है यीशु मसीह में? क्योंकि यीशु मसीह हमारे धर्म को बदलने के लिए नहीं आए, हमें पहचान देने के लिए आए कि हम पापी नहीं हैं। देखिए, आज जब दूसरे ऐसे लोग जो संसार है, उन्हें कहा जाता है तुम्हें अपने पाप की शुद्धिकरण के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, ऐसा करने पड़ेगा, ये तुम्हारे पूर्वजों का पाप है। लोग डर जाते हैं। तुमने गुनाह किया है इसलिए वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे लगी हुई है। पिछले जन्म में तुमने किसी का बुरा भला कहा था, और लोग डर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो पाप का आता है, चाहे कोई भी इंसान है, किसी भी जाति धर्म का है, जब उनके सामने रखा जाता है कि तुमने पाप किया है, वो समझ आते हैं पाप यानी कि परमात्मा उससे खुश नहीं है, पापी से। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाने के लिए आया कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें पापी नहीं कहूंगा। आज से मैं तुम्हें पापी नहीं कहूंगा, तुम मेरे बेटे हो, मेरी संतान हो। हालेलुया। बेशक तुमने अपनी मर्जी की अदन की वाटिका में अपनी मेरी पहचान को तुमने खो दिया, अब मैं तुम्हें अपनी पहचान दूंगा, अब तुम पापी नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पापी नहीं होते। हमारे पाप को मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कहां? क्रूस की उस जगह पर। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह में जब आप चलते हैं, उन्होंने अपने जालों को उठाया और बस फेंक दिया, समझे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अजीजों प्रभु के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं। वही यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री शुरू की, धीरे धीरे शुरू किया, अद्भुत काम करना शुरू किए, और लास्ट जो कार्य था सलीब पर उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, अब ये पूरा हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों को उस जगह में लेकर आना चाहते थे ताकि वो लोग समझें प्रेज़ द लॉर्ड कि पहचान कैसे दी जाती है। हालेलुया। और अजीजों, हम देखते हैं किस रीति से जो बच्चा होता है, जब पेट में आता है तो ब्लड से ही वो बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लड से, और वो लहू हमें पहचान देता है। यीशु मसीह का लहू जो यीशु मसीह के शरीर से बहाया गया, ये लहू किसी जानवर का नहीं है। हालेलुया। ये लहू किसी पक्षी का नहीं है। ये लहू जिंदा खुदा के जिंदा बेटे का है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और ये यीशु मसीह हमें पहचान देता है कि अब हम पापी नहीं हैं, अब हमें जानवरों की बलि करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और जब इस खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो आपको बोलता है मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि अजीजों, अगर हम पापी ही होते, हम विश्वास न करते, यीशु मसीह के पीछे ना चलते, तो अजीजों मेरा और आपका भाग कहां था? नरक के उस कुंड में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है, बाइबल कहती है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यीशु मसीह में ना होते तो वो दंड हम पे आने वाला था, और यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने लहू के द्वारा हमारी पहचान को बदल दिया कि अब तुम पापी नहीं हो, अब तुम धर्मी हो, अब तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा मेरे पीछे चले आओ। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 4:19 में कहा, खुदा यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। और जब हम उस क्रूस के स्थान में रहते हैं, इस पहचान में रहते हैं, तो हम भी दूसरों को क्या देते हैं? पहचान देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं परख कर देखो कि यीशु मसीह कितना भला है, चख कर देखो यीशु मसीह के टेस्ट को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारी पहचान क्या थी? पापी।
इसलिए हम अपनी गवाही शेयर करते हैं कि मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया यीशु मसीह ने। मुझे अपने बेटा और बेटी बना दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि मैंने उस पे विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू किया। और बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, क्योंकि जब हम मसीह की पहचान में चलते हैं, हालेलुया, जब आप यीशु मसीह में चलते हैं यानी कि आप यीशु मसीह की पहचान में चलते हैं। कौन समझ रहा है? हालेलुया। क्यों? जब आप कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर हो जा, कोई भयंकर बीमारी आप बोलते हैं यीशु के नाम से चंगाई आए, क्योंकि आप यीशु मसीह की पहचान में चल रहे हैं। आपको अब जो आपकी पहचान है वो क्या है? पेड़ के पीछे छिपना नहीं, अब आप खुलकर बाहर आते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह की परमेश्वर की पहचान नहीं होती तो आप छुपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा ने जब पाप किया, जब परमेश्वर बुलाते हुए आए तो बाइबल कहती है वो पेड़ के पीछे छुप गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अजीजों, जब यीशु मसीह की पहचान हमारी जिंदगी में आती है तो हम छुपते नहीं हैं, हम सामने आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी जो शर्म थी, हमारे जो गुनाह थे, वो यीशु मसीह ने सलीब पे दे दी। अब काहे का शर्म है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलने में हमें बड़ा मजा आता है, हमें आराधना करने में मजा आता है, हमें वचन पढ़ने में मजा आता है, स्तुति आराधना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना हमें बोरियत या बोझ नहीं, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस रीति से कहती है, खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना 14:14 में कहा कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु मसीह ने कहा जो भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम मांगते हैं यीशु मसीह की पहचान में मांगते हैं पिता से। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों की सुनता नहीं है, यूहन्ना में फरमाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु ने कहा कि परमेश्वर पापियों की सुनता नहीं है, विनती प्रार्थना नहीं सुनता। पुकार रहे थे लोग, पुकार रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन सुनी नहीं गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में चेले लोग चलना शुरू हो गए, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने मत्ती 10 में अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, निर्बलताओं पर उन्हें अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो ये काम को, इस मिनिस्ट्री को करके आए तो बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े आनंदित थे। वो कहा प्रभु आत्मा भी हमारे वश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि ये कभी उन्होंने देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम सिर्फ नाम ले रहे हैं और प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। अमेजिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े उत्साहित वो लोग हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी काम हो रहा है, क्योंकि अजीजों अभी सही काम समझने का समय था, क्रूस के उस जगह पे आकर खड़े होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी पहचान उनको मिलना बाकी थी। बाइबल कहती है मत्ती 7 उसके 22-23 में, अंत के समय में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, है प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, भविष्यवाणी नहीं की, अद्भुत काम नहीं किए। प्रभु होता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि पहचान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चेले लोग मत्ती 10 में उन्हें अधिकार मिला, दुष्ट आत्माओं पर, निर्बलताओं पर, बीमारियों पर अधिकार मिला, लेकिन अभी पहचान नहीं मिली थी, क्योंकि अभी वो चल रहे हैं और अभी उन्हें उस क्रूस की जगह पर आना है जहां यीशु मसीह उनके लिए, पूरे संसार के लिए जान देगा, अपने लहू को बहाएगा और वो लहू उनके पापों को धोएगा और उन्हें पहचान मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है अजीजों, वो लोग बोलेंगे प्रभु हमने ये काम किए हैं, प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता। क्योंकि अजीजों क्यों नहीं जानता यीशु मसीह? क्योंकि पहचान नहीं है। यीशु मसीह को पता नहीं है, परमेश्वर को पता नहीं है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से बाहर हैं, यीशु मसीह के पीछे चल नहीं रहे,
आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को जानते हैं जिनकी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है, जिन लहू ने, यीशु मसीह के लहू ने उन्हें पहचान दी है। वो पहचान क्या है? कि आई एम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जब यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, तो यीशु मसीह का एक ही मकसद है। वो क्या मकसद है? ताकि वो यीशु मसीह आपको उस जगह पर लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अजीजों, अगर किसी जानवर की बलि करनी है, ज़बा करना है, सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है, तो कहां कर किया जाएगा? ऑल्टर पर, वेदी पर। उस जमाने में जब ये मृत्यु दी जाती थी, क्रूअल, सबसे लास्ट फर्स्ट जिसको मृत्यु दी जाती थी, जैसे लास्ट जो सजा है वो क्या? फांसी है। वैसे यीशु मसीह को जब ये दी गई, हालेलुया, कहां पर? क्रूस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, यीशु मसीह ने जब उस जगह पर अपने लहू को बहाया, अपने पवित्र लहू को बहाया, तो यीशु मसीह जब लहू बहाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात ये बोली, ऐ पिता इन्हें माफ कर दो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि ये वहां हों और सुने कि जब ये इनको मैंने इनविटेशन दिया, मेरे पीछे चल रहे हैं, तो मैंने बताऊं, समझाऊं। माफी, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्रूस पे रहते हैं, हमें माफी मिलती है। किस चीज से? क्योंकि हम क्या हैं? पापी थे और हमें माफी मिली। अब हम पापी नहीं हैं, अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, धर्मी हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब 7 बातों को आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो आपका मन, हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि छठी बात खुदा यीशु ने कही, इट इज फिनिश्ड, अब पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने जो कार्य किया, बनाना शुरू किया मनुष्य को, अब छठी बात यीशु मसीह ने क्या? अब पूरा हुआ। जब यीशु मसीह 3.5 साल की मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बना रहे हैं, और क्रूस पे इंसान की पहचान अब पूरी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें बनाते हैं। हमारी पहचान वापस आती है। क्या अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी हूं। क्योंकि पापी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मुझे जरूरत है यीशु मसीह की, क्योंकि बिना यीशु मसीह के पीछे चले हुए मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें जांचना है, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि चलते चलते हम अपनी धार्मिकता के पीछे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब होगा। आपको जो लगेगा वो लगेगा ठीक है, मैं सही तो कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाइबल को अपनी ही दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा यीशु मसीह में चलना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें पहचान देते हैं। और इस डिसीजन को उन लोगों ने तुरंत लिया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने स्वयं इच्छा को प्रकट किया कि प्रभु हम करेंगे। उन्होंने अपने जानों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। एकदम से उन्होंने ऐसा किया। हम टाइम मत लें। प्रभु के पीछे चलना कोई मजाक का काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप यीशु मसीह के पीछे 5 से 6, 6:30 बजे तक आप चलते हैं, उसके बाद 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे पता नहीं क्या क्या आप सर्च करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, अगर आप वचन सुन रहे हैं, प्रेज़ गॉड। अगर आप आयतें ढूंढ रहे हैं, प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर आप मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं,
तो ये ठीक नहीं है। फिर आपको सोचना है यीशु मसीह के पीछे मुझे चलना है, लेकिन ये जो समय है क्या किस चीज के सोशल मीडिया के पीछे मैं जा रहा हूं या जा रही हूं? आपको चलना यीशु मसीह के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। नियमों के पीछे नहीं। बाइबल कहती है, पौलुस ने फरमाया, शब्द मारता है आत्मा जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बड़े ध्यान से समझेगा। ये जो शब्द है बाइबल के शब्द है, जब आत्मा आता है तो आत्मा इन शब्दों को जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझते हैं शब्दों को कि ये हकीकत में लिखा क्या है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें बनाऊंगा, और 6वीं बात कहा अब पूरा हुआ। प्रभु ने पूरा कर दिया। और प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में हर एक घड़ी जो है वो पूरी कर दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के कब पीछे चलिए? सिर्फ 5 से 6 या रविवार को? रोज चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान की युक्ति है कि आपको रोक दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलता मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। चलते रहें, चलते रहें, यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, आखिरी सांस तक यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। स्वर्ग का मार्ग यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको पूरा करे। अगर आप अपनी जिंदगी में अनकम्प्लीट महसूस करते हैं कि मैं मुकम्मल नहीं हूं, प्रभु आपको मुकम्मल करे, आपको बनाए, क्योंकि परमेश्वर बनाने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। तोड़ने का काम, खराब करने का काम शैतान का है। यीशु मसीह बनाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बनाए। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। शैल वी प्रे। आइए प्रार्थना करें। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. अपनी आंखों को बंद कर दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद जिंदा खुदा। होरिया रबा सैकेरिया रबा। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह आप हमें पहचान देने के लिए आए। बाइबल कहती है जो वो चेले यीशु मसीह की उस सलीब पर नहीं थे, तो यीशु मसीह जब जिंदा हुए, दरवाजा बंद था, तो यीशु मसीह वहां उनके बीच में आकर यीशु मसीह ने अपने हाथों को दिखाया, अपने घावों को दिखाया, अपनी पहचान को दिया उन्हें, और उन्होंने विश्वास किया। आज यीशु मसीह अपनी पहचान को देते हैं कि मैं जिंदा खुदा हूं, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और आज यही तो चीज परमेश्वर के सेवक विश्वासी दे रहे हैं हर जगह, हर एक जिंदगी में। यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है, ये पहचान है उसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछे चलने से हमें पता चलता है यीशु मसीह क्या है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए अपने यीशु मसीह को, महिमा दीजिए, महिमा दीजिए। Give glory to Jesus. Give glory to Jesus. Give glory to Jesus. Ra ra ba se keria. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Master. आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। Thank you, Master. Thank you, Jesus. आपकी वर्शिप करते हैं, आपकी वर्शिप करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें संभाला, बचाया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रार्थना करेंगे खुदा की दासी के साथ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने इस आराधना को ग्रहण किया। आपका धन्यवाद। आपके लोगों को एक साथ छोड़ा ताकि हम सब मिलकर आपके सन्मुख बैठे, आपकी परस्तिश करें, आपके कलाम को सुने। एक और शाम हम आशीषित हों। आपका धन्यवाद। आपने अपने लोगों को उत्साहित किया कि यीशु मसीह हमें बनाते हैं। खुदावंद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आप अपने लोगों को चाहते हैं कि वो खुद भी बने और दूसरों को भी बनाए। परमेश्वर मदद करें ताकि आपके लोग प्रभु धार्मिकता में आगे बढ़े, प्रभु मसीहियत में अपने आप को मजबूत करें,
और प्रभु जी अपने से जुड़े दूसरे लोगों को भी प्रभु मसीहियत के बारे में बताएं, आपके बारे में बताएं, आपके साथ जोड़ सकें। धन्यवाद परमेश्वर। खुदावंद आपका शुक्र हो जब आपने पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना को और याकूब को चुना प्रभु, उन्होंने बहुतों को प्रभु जी आपके नाम में प्रभु जीत लिया। मदद करें ताकि हम भी खुदावंद प्रभु, हम भी बहुतों को आपके नाम से जीतने वाले हो सके। आपके बेटे बेटियों ने जो सुना है खुदावंद आप उनकी मदद करें ताकि उसको ध्यान कर सके, उसे सोच सके, उसे समझ सके। पवित्र आत्मा इसके लिए आपकी सहायता चाहते हैं। धन्यवाद। आपके लोग आशीष पाएं, कोई जरूरत है उनकी पूरी हो, कोई बीमारी दुख तकलीफ में है आपके नाम से चंगे हो जाए। और प्रभु दिल से प्रार्थना है आपके लोगों को रात भर संभाले, कल शाम हम फिर से एक साथ हों और आपकी परस्तिश, आपकी आराधना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज शाम हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए, आपकी परस्तिश करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। मैं इस में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ जो पूरे संसार भर में पाए जाते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा साथ होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। May God bless you। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीष और बरकत दे। और यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको बनाए, आपको बिल्ड करें। बाइबल कहती है जो काम प्रभु ने शुरू किया है उसे खत्म भी वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको मझधार में छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपके साथ है, वो आपसे मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना दयालु परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ खुदा है, उससे मोहब्बत करें और उसके पीछे चलें, क्योंकि उसका नाम यीशु है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। वो आपका खुदा आपके साथ बना रहे। और मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप उसके मिरेकल्स को रिसीव करें, ग्रहण करें और एंजॉय करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं और यकीनन आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े कार्य करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।